हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नंबर के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में नंबर क्या होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि x और y हमें नहीं पता, हम ये मानते हैं कि x y क्या है, कोई नंबर है। तो नंबर क्या होती है? नंबर जैसे जिसमें x और y क्या है, डिजिट हैं। क्या है? x और y डिजिट होते हैं। एज एग्जांपल आप मानिए कि जैसे हमने लिखा 6 7, ठीक है ना, ये पूरी एक कंप्लीट नंबर है 67। तो हम 67 जो होती है वो क्या होती है, 6 और 7 से ही तो मिलके बनी होती है। इसमें 6 क्या होता है, 6 10 डिजिट होता है, दहाई का अंक होता है, और 7 क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? इकाई का अंक होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर होती है, जो संख्या होती है, वो डिजिट से मिलके बनी होती है, अंकों से मिलके बनी होती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको बताते हैं। जैसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू मतलब होता है शुद्ध मान। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखी है 679, 679, 679 मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, और क्वेश्चन ये कहता है कि 679 में 7 का शुद्ध मान बताइए। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? तो आप कैसे बताएंगे? तो किसी भी संख्या का जो शुद्ध मान होता है, किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का जो शुद्ध मान होता है, वो उसका क्या होता है, वो वही संख्या ही होती है। कहने का सेंस ये कि जैसे मान लीजिए कि फेस मतलब चेहरा, और चेहरा जैसे दिखता है वैसे ही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 7 है, तो 7 की जो फेस वैल्यू होगी वो 7 ही होगी। लेकिन यदि यहीं पे बोल दिया जाए कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू यदि बोला जाए तो प्लेस वैल्यू में क्या होगा कि सबसे पहले हम संख्याएं गिनना प्रारंभ करते हैं, और हमेशा संख्याएं जो गिनी जाती हैं वो दाएं से बाएं की ओर। दैट मीन्स यदि लिखा है 679, तो आप यदि गिनना प्रारंभ करेंगे तो इधर से इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, मतलब ये आपकी हो जाएगी यूनिट, ये टेंस, और ये 100। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 7 किस स्थान में है। तो दाएं से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो इकाई और दहाई मतलब 10 के स्थान में है, तो 7 का अपन क्या करेंगे, 7 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10 बराबर 70 या 70। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। ओके, अब हमको जैसे पता चल गया कि जो हमारी नंबर होती हैं वो क्या होता है, वो डिजिट से ही मिलके बनी होती हैं, अंकों से ही मिलके बनी होती हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे कि भाई नंबर के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो टाइप्स ऑफ नंबर में हमारा पहला टाइप जो आता है, आप लोगों ने सुना होगा और जानते भी होंगे कि नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल, नेचुरल नंबर हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर मतलब जो नेचर से, जो हमें प्रकृति से मिलती है, तो ऐसी नंबर जो 1 से प्रारंभ हो, 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसे अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर कैसी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी, अनंत तक जाए, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं
पूर्ण संख्या। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण मतलब पूरी। अब एक से अनंत तक जो जाती है तो उसमें कुछ अधूरा लगता है, तो अधूरे को पूरा दैट मीन्स कहां से होगा, इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। मतलब होल नंबर या पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल हो जाता है, और ये जीरो से प्रारंभ होकर, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती हैं। ओके, तो टू टाइप नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं। अब नंबर थर्ड टाइप आपका आता है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, हिंदी में इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पूरे अंक जिसमें शामिल हो जाएं वही आपका क्या होता है, वही पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, इंफिनिटी, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसमें -1, -2, माइनस इंफिनिटी। मतलब ऐसी कि माइनस इंफिनिटी से लेके -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं जो माइनस इंफिनिटी मतलब अनंत से यहां शुरू हों और +इंफिनिटी दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर तक जाएं, उसे अपन क्या कहते हैं, पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीरो क्या है, जीरो धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जीरो आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ओके, जीरो इंटीजर है लेकिन जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, तीन चीजें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रही हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रही हैं, और इंटीजर जो होता है वो माइनस और प्लस, इसमें दोनों नंबर इंक्लूड होती हैं और साथ में जीरो भी होता है, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। नंबर 4 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो नंबर 4 आपका जो है तो वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो या कि 1 से हो और किसी भी नंबर से विभाजित ना हो, उसे अपन कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होती है वो 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 so on। ये क्या है, ये प्राइम नंबर होती हैं। तो प्राइम नंबर ऐसी नंबर कहलाती है जो कि खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। नंबर 5 है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। अब आप कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़कर जितनी भी नंबर होती हैं वो सारी आपकी अभाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में एज एग्जांपल मान लीजिए 4, 6, 8, 10 so on। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि प्राइम नंबर के अलावा प्राइम नंबर को छोड़ के जितनी भी नंबर्स हैं वो क्या होती हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं या कि भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 6 आपका आता है को प्राइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। को प्राइम, को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इनकी भी प्रॉपर्टी लगभग प्राइम नंबर से मिलती रहती है, लेकिन इसमें 2 नंबर्स का पेयर होता है। 2 नंबर का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिसमें कम से कम जिनका HCF
जिनका HCF कम से कम क्या हो, जैसे मान लीजिए कि XY, ठीक है, XY मान लीजिए कि आपकी कोई सह अभाज्य संख्याओं का एक पेयर हो गया, इनमें कम से कम एक नंबर, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि इन दोनों नंबर का जो पेयर बने वो कोई भी नंबर आपस में मैच ना हो, केवल 1 इन दोनों नंबर का एक HCF हो, वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यदि हम 8 और 15 का सपोज करते हैं कि 8 और 15, अब चेक कैसे करते हैं कि 8 और 15 आपकी को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 8 का जब अपन फैक्टराइज किए तो 2 टू द 4 टू द 8, और 15 का किए तो क्या गया इसमें 3 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर जितने भी हैं, जैसे 8 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 2 2 2, और 15 का है 3 और 5। तो इन दोनों के फैक्टर जो हैं आपस में मैच नहीं खा रहे हैं, केवल इनमें 1 और 1 एक ऐसा HCF होगा जो कि इन दोनों में उपस्थित होगा। तो इसलिए ऐसी नंबर का जब पेयर होता है उसे अपन कहते हैं को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है और लास्ट भी है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम का, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर दैट मीन्स हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर एक ऐसी नंबर होती है कि जो कि रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और जो वास्तविक संख्या होती है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के बनाई जाती है। रेशनल और इरेशनल, इरेशनल नंबर को मिला के बनाई जाती हैं। रेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। थोड़ा अपन रेशनल और इरेशनल के बारे में समझ लेते हैं। रेशनल नंबर एक ऐसी नंबर होती है जिसे अपन P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर ऐसी नंबर होती हैं जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए √3 √4 ये सारी चीजें क्या हैं, ये रेशनल और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा अपन समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश में भी आप समझना चाहें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को तो इंग्लिश में थोड़ा समझना आसान है। जैसे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम होना, ठीक है। तो कम होना मतलब क्या कि बिग टू स्मॉल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा असेंडिंग में स्मॉल टू बिग, ठीक है। मतलब संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें हम छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं में उस संख्याओं को सेट करते हैं उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जिसमें बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ जाते हैं उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।